बिठाएं अपने आप को शांति से, एकाग्र करें मन बुद्धि को। सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करें। देखें स्वयं को, मैं एक चमकता सितारा, जो विराजमान हूं अपनी ही सीट पर, अपने सिंहासन पर, प्रकृति के मध्य, इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में ही रहने वाली, किंतु इस शरीर से भिन्न हूं मैं आत्मा। हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली मैं आत्मा, एक चेतना, एक शक्ति। जैसे ही मैं अपने स्थान पर स्थित होती हूँ, अपने आत्मिक रूप में आती हूँ, मेरे पिता मेरे संग, मैं उन्हें देख पाती हूँ और उनसे शक्ति की किरणें मेरी ओर लगातार प्रवाहित हो रही हैं। आत्मिक स्थिति में आते ही बाबा से कनेक्ट हो जाती हूँ। मेरा हर संबंध उन्हीं से है। वो मेरे माता पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, दोस्त हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं। वही मेरे जीवन साथी हैं, वही मेरे बच्चे हैं। हर रूप में, हर रिश्ता मेरा उन्हीं से है। मैंने अपना सर्व समर्पण पिता को कर दिया। अब उन्हीं की श्रीमत पर चलकर, उन्हीं की छत्र छाया में मेरी पालना हो रही है। ये कितना अद्भुत, कितना सुंदर, कितना सुखद है कि सृष्टि के रचयिता स्वयं परमात्मा मेरे पिता है, सब कुछ है। बाबा कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता मेरा निज गुण है, मेरी शक्ति है, सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ी शक्ति। जब से बाबा ने अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया, ब्राह्मण जीवन का आरंभ हुआ, तब से सबसे पहला गुण ही पवित्रता है। पवित्रता को धारण किया मन वचन कर्म से। बाबा ने सिखाया पवित्रता का सही मीनिंग क्या है।
इस शरीर में रहते जाने कितने व्यर्थ और गलत संकल्प आते हैं मन में, नेगेटिव थॉट्स आते हैं मन में। वो सब अपवित्रता का ही एक रूप है, सूक्ष्म रूप। सोच में किसी के भी प्रति गलत अर्थात अपवित्रता, और जो सोच नहीं सकते उसे बोलना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो बोलना नहीं है उसे तो कर्म में लाना ही नहीं है। होने के बाद फिर सॉरी बोलना, फिर करना। बाबा कहते हैं अटेंशन में रहो, योग युक्त अवस्था होनी चाहिए। ये ब्राह्मण जीवन, हर पल बाबा से कनेक्शन, कभी भी बाबा से कनेक्शन नहीं छूटना चाहिए। शरीर में रहते भी अशरीरीपन का अभ्यास, देह में रहते ही विदेही होने का अभ्यास, अपने ओरिजिनल रूप में रहने का अभ्यास। बाबा कहते हैं जब आप इन अभ्यासों की प्रैक्टिस कर लोगे तब अपवित्रता जड़ से समाप्त हो जाएगी। जैसे ही शरीर से जुड़े रिश्तों में, संबंधों में, संपर्कों में आते हो, मन काबू में नहीं रहता, वो दौड़ने लगता है अलग अलग दिशाओं में। हर पल जब बाबा से कनेक्टेड हूं, मैं आत्मा अपने आत्मिक रूप में हूं, तो मुझे बाहरी कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करता। अंतर्मुखता एक स्टेज है एकाग्रता को बढ़ाने की। एकाग्रता बढ़ती है तो बाबा से योग बहुत सुंदर लगता है। बाबा ने सिखाया बच्चे अंतर्मुखी रहने से ही आप स्व का ध्यान रख पाते हो, स्व की कमियों को ढूंढ पाते हो। चलिए बैठते हैं अपने मन के साथ। मन को पूछते हैं, ए मन, कल का सारा दिन जो पिछले 24 घंटे बीते हैं, मैंने कब कब अपवित्रता को धारण किया। महीन से महीन सोच भी अगर किसी अन्य आत्मा के प्रति आती है, उसके व्यवहार को लेके, बोलचाल को लेके, उठने बैठने को लेके, चलने फिरने को लेके, पहनने ओढ़ने को लेकर, खाने पीने को लेकर, ये सब अपवित्रता ही है। देखें, जो कल दिन भर में गलतियां हुई, उन सब के लिए अब भी बाबा से पहले क्षमा मांगते हैं। और फिर उस आत्मा को आह्वान कर अपने सामने बुलाते हैं जिनके प्रति ये थॉट आया था या वो बात हुई थी, और उन्हें भी क्षमा बोल के भर देते हैं इस पवित्रता के रंग से। देखिए, जिसके भी प्रति मन में ये गलत संकल्प आया था, नेगेटिव थॉट आया था, उन्हें अपने सामने हम आह्वान करते हैं, हे आत्माओं, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। मुझ आत्मा से कल एक
अज्ञानतावश, भूलवश ये गलती हो गई कि मैंने आपके प्रति ऐसा थॉट क्रिएट करा। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ये मेरी भूल थी। मैं आत्मा और मेरे पिता परमात्मा जो पवित्रता के सागर हैं, मैं उनकी संतान तो पवित्रता स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे ये गलती हुई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। परम पिता परमात्मा की ओर से मिल रही ऑरेंज कलर की पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मैं आपको भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका और मेरा ये कोई पिछला हिसाब किताब था जो बाकी रह गया था। कल ये पूरा हुआ। भर लीजिए आप स्वयं को इन पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपसे रिलीज लेती हूँ, आप भी मुझे रिलीज कर दीजिए और मैं आपको रिलीज देती हूँ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़ जाइए। बाबा समान बनना है तो भूल से भी ये भूल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हर पल योग युक्त अवस्था में रहना है। सबके बीच में रहकर भी वहां नहीं रहना, अर्थात साक्षी दृष्टा होना है। आसपास में क्या हो रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई क्या बोल रहा है उससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा तो सारा ध्यान अपने पिता से लगा रहना चाहिए। उनसे शक्तियां लेना और फिर आगे देना। बाबा कहते हैं न दुख लो न दो। किसी के लिए गलत बोलना उसे दुख देना ही होता है। कल की मेरी तपस्या थी ये। तो जो गलती कल हुई, अनजाने में ही सही, अगर किसी को दुख पहुंचाया तो चलिए उसे याद करते हैं। या किसी के दुख से मैं दुखी हो गई तो उसे देखते हैं और चेंज करते हैं। देखें, चेक करें कहाँ कहाँ मन विचलित हुआ, किन किन परिस्थितियों में दुख लिया और दिया। चाहे एक ही पल को, पर स्थिति से तो हिली मैं आत्मा। आए, अब वो परिस्थितियां हमें दिख रही हैं, वो आत्माएं हमें दिख रही हैं। हे आत्माओं, मैं आपसे कल की हुई अपनी भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ। जाने अनजाने मुझसे ये गलती हो गई। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी संतान होते भी मुझसे ये भूल हुई। अब मैं और अलर्ट रहूंगी, अटेंशन में रहूंगी। आपसे मेरी ओर पीले रंग की सुख की किरणें आ रही हैं। भर दें उन आत्माओं को बाबा से मिल रही सुख की पीले रंग की किरणों से। हे आत्माओं, मेरी गलती के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मैंने भी आपकी अनजाने गलतियों के लिए आपको क्षमा किया। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए।
देखिए मन कितना हल्का हो गया है, एक अलग ही खुशी का अनुभव हो रही है। बाबा संग है, हर पल उनसे शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं। देखिए आप स्वयं को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में, पॉइंट ऑफ लाइट, और चलते हैं एक पल में परम धाम, परम पिता के पास। एंटर कर जाएं इस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में और स्थित कीजिए स्वयं को एकदम पिता के समीप। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम बाबा के साथ, वहां कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस शांति ही शांति। भरपूर कर लीजिए इस शांति से अपने आप को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे की ओर लौट कर आते हैं। परमधाम से बाहर निकल मैं आत्मा देखें अपने फरिश्ते स्वरूप को। और हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, उस दिव्य प्रकाश की दुनिया में, चारों ओर जहां उजाला ही उजाला है, सफेद रंग की दिव्यता का उजाला। एंटर कीजिए, कितनी शांति है और कितने ढेर सारे फरिश्ते हैं यहाँ। हम चलते हैं भीतर बाबा के कमरे में। देखें कितना खूबसूरत कमरा है, वहां कोई दरवाजा नहीं, बाबा बैठे हैं सामने। चलिए हम स्थित करते हैं स्वयं को बाबा के बिल्कुल सामने, नजदीक। आ गए मीठे बच्चे, कैसे पूछ रहे हैं बाबा, और सिर पर हाथ फेर अपने बिल्कुल समीप बिठा लिया। दिव्य दृष्टि दे रहे हैं बाबा। भरपूर कर लीजिए स्वयं को।
मैं देख पा रही हूँ ऑरेंज रंग की पवित्रता की शक्तिशाली किरणें लगातार मेरी ओर प्रवाहित हो रही हैं और मैं भरपूर होती चली जा रही हूँ। चलिए बाबा को बताते हैं आज की दिनचर्या। आज हम कैसे अपना सारा दिन बाबा की याद में रहकर क्या क्या कार्य कर पाएंगे, वो बताते हैं बाबा को। बाबा से शक्तियां भरपूर मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। अब मैं आह्वान करती हूँ उन सभी आत्माओं का, जाने अनजाने, इस जन्म, पिछले जन्म, पूरे कल्प में, जहां मेरे द्वारा उनके लिए कोई अपवित्र संकल्प आए थे या मैंने कुछ उनके लिए गलत सोचा, किया या बोला। ऐ मन, मुझे दिखाओ, वो सभी आत्माओं को मेरे सामने लेके आओ। देखें, बहुत से टिमटिमाते सितारे सामने आ गए हैं। हे आत्माओं, जाने अनजाने, अज्ञानतावश मैंने ये भूल की, जो आपके प्रति मन में अपवित्र संकल्प आए, मेरे बोल, वचन, कर्म आपको तकलीफ हुई, जिनकी वजह से मैं उनके लिए क्षमा चाहती हूँ। आपको परमपिता परमात्मा से मिल रही पवित्रता की ऑरेंज रंग की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। मैं अपनी गलतियों की आपसे क्षमा मांगती हूँ और आपके द्वारा हुई जानी अनजानी उन घटनाओं के लिए, बातों के लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़ जाइए। मैंने आपको रिलीज कर दिया, आप भी मुझे रिलीज कर दीजिए। अब से आपका और मेरा एक ही रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता, जो कि सत्य भी है, अचल अडोल भी है, अविनाशी है, सदा काल का है। हम जब भी मिलेंगे आत्मिक रूप में मिलेंगे, एक दूसरे के प्रति पवित्रता से, स्नेह से, सहयोग से, बाबा की श्रीमत पर चलते हुए ही मिलेंगे। अब हम आह्वान करते हैं जल थल नभ में रहने वाले सभी जीव जंतुओं का।
हे आत्माओं, मैंने जाने अनजाने आपके प्रति भी कुछ संकल्प आ जाते थे मन में कि आप ऐसे कैसे दिखते हैं, ऐसे कैसे हैं। ये सब अपवित्रता के संकल्प थे। वो मेरी अज्ञानता थी, भूल थी। तो जाने अनजाने इस पूरे कल्प में जो मुझसे गलतियां हुई आपके प्रति, आपका अनादर हुआ, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और आपके द्वारा हुई गलतियों के लिए आपको क्षमा करती हूँ। आपका और मेरा इस पूरे कल्प का जो भी हिसाब किताब था अब समाप्त हुआ। मैं आपको परमपिता परमात्मा की पवित्रता की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आगे बढ़ जाइए। अब आह्वान करेंगे पांचों तत्वों का, यानी प्रकृति का। देखें अपने सामने धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश और समय को। हे पांचों तत्वों और समय, मुझ आत्मा से इस पूरे कल्प में अज्ञानतावश, भूलवश जो संकल्प दौड़े, जो व्यर्थ थे, आपके प्रति जिनमें गलत भाव था, मेरे द्वारा किए गए वो सभी कार्य जिनसे आपको तकलीफ हुई, वो सभी बोल जो सही नहीं थे, शुद्ध नहीं थे, मैं इन सभी गलतियों की आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपने तो पूरे कल्प मेरा बहुत सुंदर ध्यान रखा, मुझे हर चीज की भरपूरता दी। आपसे मुझे कितनी शक्तियां मिली, आपसे मुझे कितने गुणों को इस्तेमाल करने का तरीका मिला। आपसे तो मैंने सिर्फ पाया ही पाया है, किंतु अज्ञानतावश, भूलवश मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, चोट पहुंचाई, आपका अनादर किया। इन सभी गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपको परमपिता परमात्मा से मिल रही पवित्रता की शक्तिशाली किरणों के बल से भरपूर कर रही हूं मैं। आप ग्रहण कीजिए इन ऑरेंज रंग की पवित्रता की शक्तिशाली किरणों को और भरपूर हो जाइए। आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। देखें पांचों तत्वों को भरपूर हो गए हैं, शांत लग रहे हैं। और मैं आत्मा आप सभी से एक ही विनती है, प्रार्थना है कि जैसी सुंदर पालना आपने मेरी आज तक की है, ऐसे ही आगे भी आपका सहयोग मुझे मिलता रहे और मैं आपको सहयोग
देती रहूं, यही मेरा एक संकल्प है। सबके प्रति शुद्ध संकल्प, किसी से कोई चाहना नहीं। सब कुछ मेरे पिता मुझे दे रहे हैं। आपने भी सदा ही दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और मेरा जो भी इस पूरे कल्प का हिसाब किताब था, अब वो चुकता हुआ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। अब चलिए हम एक नजर उस रास्ते पर डालते हैं जहां से हम अक्सर गुजरते आए हैं। वहां चलते क्या कभी मेरे मन में किसी के प्रति कोई अशुद्ध संकल्प आया? किसी के दिखाई देने पर कुछ, चाहे वो वस्तु है, चाहे आत्मा है, चाहे प्रकृति है, किसी के भी प्रति क्यों, कैसे, किस लिए आया है अगर, तो वो अपवित्र है। मन में जो भी सवाल है किसी भी चीज के प्रति, आत्मा के प्रति, तो वो अपवित्रता है। आइए आज उसे भी समाप्त करते हैं। ले चलिए स्वयं को उस रास्ते पर, और जिन जिन चीजों को, आत्माओं को, प्रकृति को देखकर मन में क्वेश्चन मार्क आता है, ये ऐसा क्यों है, यहाँ क्यों है, वहां क्यों नहीं है, भर देते हैं इस पूरे रास्ते को पवित्रता के शक्तिशाली ऑरेंज रंग की किरणों से। जिस रास्ते पर हम सबसे ज्यादा जाते आते हैं, वहां अक्सर ये आ जाते हैं ख्याल। भर दीजिए उन सभी को इन पवित्र शक्तिशाली किरणों से। अब हम याद करते हैं, आह्वान करते हैं अपने उन सभी गुरुओं का, शिक्षकों का, जो जिस भी रूप में, जिनसे मैंने कोई भी प्राप्ति की हो, उन सभी को याद करते हैं और सोचते हैं कि हमने कब उनके लिए अपवित्र संकल्प धारण किए। अशुद्ध संकल्प अपवित्र होते हैं। किसी के भी प्रति जब मन में सवाल आता है, वो अपवित्र संकल्प होता है। चलिए उन सभी आत्माओं को हम अपने सामने देख पा रहे हैं। हे आत्माओं, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, जानी अनजानी उन सभी गलतियों के लिए जो मैंने आपके प्रति विचारों द्वारा, कर्मों द्वारा, बोल द्वारा प्रकट की। वो मेरी अज्ञानता थी, भूल थी। मैं आपको परमपिता परमात्मा की पवित्रता की शक्तिशाली किरणों भेंट कर रहा हूं। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार कर लीजिए स्वयं को। आपका और मेरा तो आत्मिक रिश्ता है, सदा काल का पवित्र, सुंदर, सुखदायी रिश्ता, क्योंकि हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। मैं भी आत्मा,
और आप सब भी आत्मा। ये शरीर तो विनाशी है। चलिए अब हम सभी फरिश्ते यहाँ से उठ बाबा को संग ले लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर, नीचे पृथ्वी की ओर, पंच तत्वों से बनी दुनिया की ओर, पंच तत्वों से बने अपने शरीर की ओर। बाहर निकल हम सभी फरिश्ते चल पड़े हैं नीचे। स्थित कीजिए स्वयं को पृथ्वी के ऊपर और भर दीजिए पूरी पृथ्वी को इन पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से। अब एंटर करें पृथ्वी में और सारे फरिश्ते हम मिलकर पहुंचते हैं दुआओं के गांव। मुंबई पुणे हाईवे में दुआओं के गांव के सेंटर में पहुंचते हैं, स्थित करते हैं स्वयं को ब्रह्मा चौक के ऊपर और पूरे दुआओं के गांव को भी भर देते हैं इन ऑरेंज रंग की पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से। एक सुरक्षा कवच सा बना देते हैं चारों ओर। अब चलिए यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, लौट चलते हैं अपने अपने शहर, अपने अपने घर की ओर। सारे रास्ते प्रवाहित करते हैं इन शक्तिशाली पवित्रता की किरणों को। अब स्थित करते हैं अपने आप को अपने घर के ऊपर और बना लेते हैं एक शक्तिशाली पवित्रता का सुरक्षा कवच अपने घर के चारों ओर। अब एंटर करते हैं अपने घर में और देखें कैसे ऑरेंज रंग की शक्तिशाली पवित्रता की किरणें पूरे घर में समाती जा रही हैं। पूरा घर मानो इन दिव्य किरणों से भरपूर हो गया है। हर दरो दीवार, सामान, घर में रहने वाली आत्माएं सभी इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर होती जा रही हैं। आइए हम पहुंचते हैं अपने पंच तत्वों से बने शरीर के समक्ष और प्रवेश करते हैं शरीर में। महसूस करें उस वाइब्रेशन को, उन शक्तिशाली किरणों के प्रवाह को अपने पूरे शरीर में अंग अंग में समाते, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर की ओर जाते। बहुत ही सुंदर एहसास है, अलग शक्ति मन में, एक अलग ही उमंग उत्साह बाबा के संग होने का, अपनी शक्तियां जो बाबा से मिली हैं उनके एहसास का, वरदान जो बाबा ने दिए हैं उनके मूर्त बनने का। तो चलिए, मैं आत्मा अवतरित हुई हूं इस शरीर में और इस तन का आधार ले
मैं आज दिन अपने सारे कार्य पवित्र भाव से संपूर्ण करूंगी। हर एक आत्मा के प्रति मन में, वचन में, कर्म में शुद्ध संकल्प होंगे। हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं, उन्हीं के समान हैं। वो पवित्रता के सागर हैं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। आज दिन भर मुझे यही अभ्यास करना है, सबके प्रति पवित्र संकल्प। मेरा हर बोल, हर कार्य एकदम पवित्र। चलिए आते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। आज दिन आरंभ करते हैं बाबा के संग और रिलीज लेते हैं हम एक दूसरों से। ओम शांति।